श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदे बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। चरपट पंजरिका भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित, जिसको भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी बोलते हैं, वेदांत केसरी कार्यालय से प्रकाशित किया गया है। तो चरपट पंजरिका को आगे कंटिन्यू करते हुए स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई एक मनुष्य रोगी और वृद्ध था। रोग के कारण उससे सीधा बैठा नहीं जाता था। उसे भजन पर प्रेम था, परंतु शरीर अशक्त होने से खाट पर बैठा हुआ अथवा लेटे लेटे ही जप किया करता था। जैसा जप होना चाहिए ऐसा जप उसका न था। जप में जैसी एकाग्रता होनी चाहिए ऐसी एकाग्रता भी ना थी। सच्चा झूठा नाम लिया करता था। वह समझता था कि मैं जो जप करता हूँ वह ठीक नहीं है, तो भी अशक्त होने के कारण उसी जप को जाप समझता था। जाप ठीक नहीं होता, क्या किया जाए? शरीर संपत्ति आरोग्यता तो दूसरे जन्म में भले हों, अब शेष आयु को जाप रहित व्यतीत करना ठीक नहीं है, ऐसा वह समझता था और जैसा बनता था वैसा जप किया करता था। एक दिन उसके कुटुंब का एक मनुष्य जो प्रदेश में रहता था उससे मिलने को आया। उसने कथा वार्ता सुनी थी। जो कुछ उसने सुना था उसको वह कह जानता था, परंतु उसका बर्ताव नहीं करता था। कहता था, उसको बर्ताव नहीं करता था। थोड़ी देर तक उसने बूढ़े से बातचीत की। अभी वह बैठा ही था, बूढ़े ने अपना जाप करना प्रारंभ किया। बूढ़े को खाट पर बैठे बैठे जाप करते देखकर वह मनुष्य कहने लगा, क्या खाट पर बैठकर जाप कर रहे हो? शास्त्रों में तो खाट पर बैठकर जाप करने का निषेध किया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि खाट पर बैठकर जाप करने से फल के बदले हानि होती है। बूढ़ा उस मनुष्य के बर्ताव को जानता था। कहने लगा, भाई आप किस प्रकार जाप करते हो? मनुष्य उत्तर देने में रुका। वह जानता था कि यहाँ झूठ नहीं चल सकता। अंत में उसे उत्तर देना ही पड़ा। उसने कहा, मैंने सुना है कि स्नान करके पवित्र होकर पवित्र स्थान में आसन लगाकर एकांत में बैठकर जाप करना चाहिए। बूढ़ा हंसता हुआ बोला, हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है, परंतु मेरा प्रश्न आपके विषय में है। आप किस प्रकार जाप करते हैं? मनुष्य बोला, मेरी क्या पूछते हो, मैं तो जाप करता ही नहीं। आप तो जानते ही हो कि मेरे पास कितनी झंझट लगी हुई है। मुझे जाप करने का अवकाश ही कहाँ है। आप भूल करते हो ऐसा समझकर मैंने कहा था। बूढ़ा बोला, वाह, झंझट तो सभा को लग रही है। जब तुम जाप करते ही नहीं हो तब तो खाट पर बैठकर जाप करने वाला तुमसे अच्छा ही है ना। उत्तम कार्य न करने से अशुद्धि युक्त करना श्रेष्ठ ही है। उत्तम कार्य न करने से अशुद्धि युक्त करना श्रेष्ठ ही है। वह मनुष्य लज्जित होकर चुप हो गया। इस प्रकार ईश्वर का भजन करने वाला कुछ भी बुरा नहीं करता। बूढ़ा तो अशक्त होने से ऐसा करता था। अशक्त होते हुए खाट पर बैठकर जाप करना ठीक नहीं है। खाट पर
ही अथवा आसन लगाकर चंचल चित्त से जाप किया जाए उसको भी संपूर्ण जाप न समझना चाहिए। भजन शब्द को समर्पित इतने में ही नहीं होती। अच्छा, भजन शब्द की समाप्ति इतने में ही नहीं होती। ईश्वर का नाम पाप कर्मों का नाश कर देता है, ऐसा समझकर प्रतिदिन पाप करते रहना और उनकी निवृत्ति के लिए जाप करना, यह जाप नहीं है। ऐसा करने से पाप की निवृत्ति नहीं होती और अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होती। जिन कर्मों से, जप से, उपासना से अंतःकरण की शुद्धि हो उनको ही भजन समझना चाहिए। अंतःकरण में ईश्वर का ध्यान करके ईश्वर को पहचान कर तदाकार वृत्ति होना भजन है। ऐसे भजन से सब क्लेशों की निवृत्ति होती है। ईश्वर सर्वव्यापक है। स्थूल मन ईश्वर की सूक्ष्मता में जा नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापक है, स्थूल मन ईश्वर की सूक्ष्मता में जा नहीं सकता। नए अभ्यासियों को ईश्वर में प्रीति उत्पन्न करने के निमित्त स्थूल अथवा सूक्ष्म देव के आलंबन से पूजन करना युक्त है। आवाहन से आरंभ करके पुष्पांजलि पर्यंत पूजन करना चाहिए। पूजन में एकाग्र होकर ऐसा ध्यान करना चाहिए कि आनंद का अनुभव हो। इतना होने से यह न समझना चाहिए कि पूरा भजन हो चुका। ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर को किसी से द्रोह नहीं है। ईश्वर समान दृष्टि वाला और सब में समान प्रेम वाला है। ऐसे गुणों का प्रवेश अपने में करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का उत्तम भजन ही है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति 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 ओम।